प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद हो। मैं आज भी एक विषय आपको बताना चाहती हूँ। आप सब लोग ध्यान से सुनिए। एक स्त्री को बहुत सारा जिम्मेदारी रहता है ना, घर में बहुत सारा रहता है, तो उसमें से मैं एक जिम्मेदारी को मैं याद दिलवाना चाहती हूँ। बच्चों को एक अच्छा शिक्षा देना, बच्चों को प्रभु के वचनों में बढ़ाना। देखिए, प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है कि निर्गमन का 2 का 9 वचन में, फिरौन की बेटी उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। एक राजा की बेटी है, तो उस राजा की बेटी को नदी में एक बच्चा मिला रहता है। उस बच्चा को ले लेती है, तो दाई के हाथ में देती है, उसी माँ के हाथ में देती है। तो बोलती है कि इस बच्चा को क्या करो, लेके जाओ और मेरे लिए क्या करो, इसको दूध पिलाओ, मेरे लिए पालन पोषण करो, मैं तुमको क्या करूँगी, मजदूरी दूंगी। देखिए, हर माँ लोगों को परमेश्वर बोलने का वाला बात है कि आपके हाथों में दिए हैं बच्चों को, हम इस संसार में नहीं बढ़ाना उनको ना, परमेश्वर के लिए हम क्या करना, उनको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर बोल रहे हैं कि इस जो बच्चे परमेश्वर हमारे हाथों में दिए ना, उस बच्चों को परमेश्वर में बढ़ाएंगे तो परमेश्वर भी क्या करेंगे, हमको एक दिन मजदूरी देंगे, उसका प्रतिफल देंगे। तो हम परमेश्वर में कैसे बच्चों को बढ़ाना है, परमेश्वर के वचनों को हम बच्चों को क्या करना है, बता कर देना है। परमेश्वर के वचनों में परमेश्वर बच्चों को क्या करना, बढ़ाना बहुत आवश्यकता है। जब भी परमेश्वर बहुत खुश होंगे। हर माँ लोग, हर बाप लोग इस संसार के हर पढ़ाई को देते हैं ना, बहुत बड़े बड़े पढ़ाई को ना, डिग्री, डॉक्टर, इंजीनियर पढ़ाते हैं, परमेश्वर का शिक्षा को नहीं देना चाहते। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का शिक्षा को देना बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चा को, हमारे बच्चे, हमारा नाम को रोशनी करना है और वो उस बच्चों के द्वारा परमेश्वर को खुश होना है, तो परमेश्वर में उनको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को हर समय परमेश्वर के वचनों में उनको बढ़ाना है ना। परमेश्वर बोलते हैं कि अपने बच्चों को क्या करिए, वचनों में बढ़ाइए, मेरे शिक्षाओं को बच्चों को दीजिए और मेरे आज्ञाओं को क्या करिए, उनको सिखाइए ना। वो बैठने के समय, उठने के समय, सोने के समय, चलते के समय, हर समय हम क्या करना है, परमेश्वर के वचनों में बच्चों को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। विशेषित माँ लोग, क्यों ले तो माँ 25 घंटा बच्चों के साथ ही क्या करती रहती है ना। बाप तो ड्यूटी चले जाते हैं, बाहर ज़्यादा उनका काम रहता है, तो माँ लोगों को ज़्यादा बच्चों के साथ समय बिताती है ना, हर जिम्मेदारी को अच्छा रीति से निभाती है, एक जिम्मेदारी भूल जाती है, वही परमेश्वर का वचन में बच्चों को बढ़ाना। तो बहुत सारे स्त्री लोग बोलते हैं कि बच्चों को वचन बोलेंगे तो वचन नहीं पढ़ेंगे, वचन को नहीं सुनते हैं, वचन मनन नहीं करते, बहुत बड़ा मुश्किल का काम है ये बोलकर बहुत सारे माँ लोग हार जाते, बच्चों को प्रभु के वचनों में बढ़ाना नहीं चाहते। तो हम लोग कोशिश करना है, बच्चों को प्रेम से बिठाकर और उनको प्रेम से समझाकर प्रभु के वचनों को हम बताएंगे, तो हमारे बच्चे बड़े होने के बाद इस समाज में क्या करेंगे, अच्छे बच्चे कहलाएंगे ना। उन बच्चों के द्वारा हमारा नाम क्या हो जाएगा, रोशनी होगा और हमारा नाम इस समाज में ऊंचा, हमारा सर ऊंचा कर कर हम जीवन बिता सकते हैं। हम हमारे बच्चों को प्रभु का शिक्षा में हम नहीं बढ़ाएंगे तो फिर बच्चों के द्वारा हमको लज्जित होना पड़ता है। इसलिए हमारे बच्चों को प्रभु के वचनों में बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तीतुस का पत्री में आप जाकर 2 का 4 और 5 वचन पढ़िए। परमेश्वर बोलते हैं कि अपने बच्चों से आप क्या करना है, प्रेम करना है। बच्चे नहीं सीख रहे हैं वचन को, अब बच्चे वचन को नहीं पढ़ रहे, बल्कि उनको गुस्सा करना, उनको मार पीट करना नहीं करना। हमको प्रेम से बच्चों को सिखाना, बिठाकर उनको सिखाएंगे तो ज़रूर क्या करेंगे, बच्चे ने सीखेंगे। इस समाज में माँ लोग अपने जिम्मेदारी को भूल जाते हैं, तो सोचते हैं कि मैं जन्म दे दी, मेरा जिम्मेदारी क्या हो गया, यही ख़त्म हो गया। नहीं प्रियो, यहाँ ख़त्म नहीं होता है। बच्चों को एक अच्छा शिक्षा देना माँ का जिम्मेदारी है ना। बहुत सारे लोग इस जिम्मेदारी को भूल कर ना, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, क्या खा रहे हैं,
कुछ भी नहीं देखते, सिर्फ खाना बनाते हैं, बच्चों के लिए रखते हैं, बच्चे आएंगे खाएंगे, अपनी मनमानी ना अपनी मर्जी के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे। वही बड़े होकर इस समाज में गुंडागर्दी करेंगे, दूसरों को हत्या करेंगे और दूसरों को खून करेंगे, और उनको बुरा क्या है अच्छा क्या है उनको पता नहीं चलेगा। तो उनको पता चलना है इस समाज में बुरा क्या अच्छा क्या है, पता चलना है तो उनको परमेश्वर का शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। आप परमेश्वर का शिक्षा उनको नहीं देंगे तो इस समाज में गुंडागर्दी कर कर आपके नाम को क्या करेंगे, लज्जित करेंगे, और उन बच्चों के द्वारा परमेश्वर का नाम भी क्या होगा, लज्जित होगा। इसलिए परमेश्वर का शिक्षा में आप बच्चों को बढ़ाइए, परमेश्वर की आज्ञाओं को उनको छोटे उम्र से बताइए, तो लोग बड़े होने के बाद पर अच्छा क्या है बुरा क्या है, मैं बुरा चीज़ नहीं करना है, परमेश्वर को पसंद नहीं है, बुरा चीज़ करेंगे तो फिर परमेश्वर नाराज़ होंगे, परमेश्वर मुझे दंड देंगे बोलकर और क्या करेंगे, बुरा चीज़ से दूर होकर एक पवित्र जीवन बिताएंगे। समाज में उस बच्चे के द्वारा आपका नाम क्या हो जाएगा, रोशनी होगा। आप उन बच्चों के द्वारा आपका नाम सब लोग तारीफ़ करेंगे, कितने अच्छे बच्चे हैं बोलकर। हाँ, उन बच्चों के द्वारा आपका नाम क्या हो जाएगा, एक अच्छा आपके बच्चे हैं ना बोलकर दूसरे लोग उन बच्चों को तारीफ़ करेंगे। और दूसरा चीज़, उस बच्चों के द्वारा परमेश्वर का नाम क्या होगा, तारीफ़ होगा, परमेश्वर खुश होंगे। आप परमेश्वर की शिक्षा में आपके बच्चों को बढ़ाएंगे। इसलिए प्रियो बहन लोगों, सिर्फ बहन लोगों का जिम्मेदारी नहीं है कि भाई लोगों को भी जिम्मेदारी है ना, पप्पा लोगों का भी जिम्मेदारी है। तो मैं विशेषित में ये बताना चाहती हूँ कि पप्पा लोग हर समय में बच्चों के साथ नहीं रहते हैं, माँ लोग ज़्यादा समय बच्चों के साथ रहती है ना, इसलिए माँ को ज़्यादा उन बच्चों को सोने समय, उठने समय, बैठने समय, चलते समय आप परमेश्वर का शिक्षाओं को सिखाएंगे तो परमेश्वर आपको क्या करेंगे, एक दिन उसका प्रतिफल देंगे, उसका मजदूरी देंगे। जैसे उस राजा की बेटी ने बोल रही है, इस बच्चा को लेके जाकर मेरे लिए दूध पिला, मैं इसका मजदूरी क्या करूँगी, आपको दूंगी। तो परमेश्वर की शिक्षा में हमारे बच्चों को हम बढ़ाएंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को उनको सिखाएंगे तो उसका मजदूरी हमको परमेश्वर क्या करेंगे, देंगे, उसका प्रतिफल हमको ज़रूर देंगे। उस बच्चों के द्वारा परमेश्वर बहुत खुश होंगे और आपका नाम उन बच्चों के द्वारा एक ऊंचा होगा। और दूसरी बात है, परमेश्वर का नाम भी क्या हो जाएगा, ऊंचा होगा। अब बढ़ाने के लिए कोशिश करिए बच्चों को परमेश्वर की आज्ञा में, ज़रूर परमेश्वर ने आप लोगों को मदद करेंगे। प्रभु आपको आशीष करे।